जय श्री राम मित्रों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। राम मंदिर की पहली मंजिल बन चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें एक तथ्य को रियलाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिकल राम है, पॉलिटिक्स का सत्ता हथियाने का टूल है। मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूं कि भगवान राम का दोबारा आना, देखिए भगवान राम का कुछ ग्रह दशा ऐसे थे कि हमेशा पृथकतावादी था। पृथकतावादी कि जब उनका राज्याभिषेक हुआ उसके दूसरे दिन उनके पिता ने कह दिया कि तुमको राजगद्दी छोड़नी है। रामचंद्र जी ने पूछा नहीं कि क्यों, उन्होंने कहा जी पिताजी। फिर कह दिया कि ऐसा है, केवल राजगद्दी छोड़ना पर्याप्त नहीं है, तुमको वनवास है 14 साल का, तुम्हें जाना है, 14 साल के लिए तुम्हें राजपाट से दूर रहना है और गद्दी भरत को दी जाएगी तुम्हारे भाई। उन्होंने कहा जी पिताजी, चरण छुए और चल दिए। एक ये मिसाल थी। और पृथकतावादी जो मैं कह रहा था, यानी कि वो हमेशा उनकी कुंडली कुछ ऐसी थी कि हमेशा उनको अपनों से दूर रखने वाली कुंडली थी। भगवान राम वन में जाते हैं और वहां पे वो कुछ ही दिन बिताते हैं कि सीता हरण हो जाता है, वो मां सीता से अलग हो जाते हैं। फिर पृथकतावादी, फिर वो पूरा रावण से जीतते हैं और सीता जी को लेके आते हैं, और उसके बाद एक धोबी के कहने पे एक प्रजातांत्रिक मॉडल देते हुए वो फिर से मां सीता को वन में भेज देते हैं। फिर से पृथक। आप देखते जाइए पृथकता कितनी कितनी उनके जीवन से जुड़ी हुई थी। और फिर जब रामराज्य स्थापित हो जाता है तब भी वो कोई स्वयं में बहुत ज्यादा खुश नहीं रहे। उसके बाद जब सब वो अध्याय खत्म हो जाता है और जब कलयुग आ जाता है, उसमें भी एक बाबर और मीर बाकी आ जाते हैं। फिर हमारे भगवान राम का मंदिर तोड़ देते हैं, महल तोड़ देते हैं। फिर से भगवान राम इस देश से पृथक हो जाते हैं। मन में रहते हैं लेकिन उनका जो स्मारक उससे पृथक हो जाते हैं। और एक न दो न तीन बल्कि 500 सालों तक पृथक रहते हैं। और उस पृथकता का भगवान राम क्या, भगवान कृष्ण भी हर एक से पृथक रहे। यहां बात भगवान राम की ही कर लेते हैं। तो ये पृथकतावादी में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे देश की संस्कृति का ह्रास हुआ, नाश हुआ, विनाश हुआ। और ऊपर से ये मुगल आक्रांता, उन्होंने ये काम किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब साथियों ये हुआ है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हम लोगों के प्रयासों से, सुप्रीम कोर्ट से, सबसे अनुमति होकर एक भव्य मंदिर बन रहा है। इसको केवल आप ये ना समझें कि ये भगवान राम का मंदिर मात्र बन रहा है। ये भारत की संस्कृति राममयी फिर से आ रही है। राम राज्य स्थापित हो रहा है। राम राज्य, आप कहेंगे राम राज्य सांप्रदायिक, अरे भाई राम राज्य था तभी तो सब आ गए इस देश में। राम राज्य था तभी वही प्रजातांत्रिक मॉडल हमने पूरी दुनिया को दिया है। राम राज्य के कारण आपके संविधान में भी राम राज, राम गद्दी सब बनी हुई है। ये सब राम की महिमा थी। और अब वो वापस आने का महत्व समझिए। महत्व ये है कि आपको देखना होगा कि ये वो राम, ऐसा पुत्र मिले, वैसा ना मिले जो इस्लामिक शासन में होता था कि 4 भाई हैं तो तीन का गला काट दिया, एक का गला काट कर पिता के सामने रख दिया। पुत्र ने पिता को मारकर गद्दी छीन ली। ये इस देश में 800 सालों तक हुआ। उसके बाद भी 200 साल, 1000 साल उसके पहले भी जब यवन वगैरह थे, तो 1200 सालों तक इस देश का जो सांस्कृतिक प्रदूषण हुआ, उसके बावजूद भी हम सरवाइव किए। और सरवाइव किए, लेकिन हमारे मन में वो छवि धूमिल नहीं हुई, वो त्याग। तो राम जुड़े हैं त्याग से, समर्पण से, प्रेम से। तो अब केवल ये नहीं है मंदिर बन गया, फिर से इस देश में वही त्याग आना चाहिए और आएगा कि भाई भाई में वो प्रेम, कि भरत ने चरण पादुका रखकर राज किया। भगवान राम की महिमा देखिए
कि निषाद राज को क्या सम्मान दिया और केवट को क्या सम्मान दिया और मां शबरी को क्या सम्मान दिया। और वो चाहते तो बाली से दोस्ती करके रावण का खात्मा कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, बाली गलत है, हम गलत का साथ नहीं लेंगे। उसने सुग्रीव की बीबी का अपहरण किया है, उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया, वो सही था। क्या सही है क्या गलत है वो भगवान राम ने दिखाया। सबको सम्मान देना है वो दिखाया, त्याग करना है वो दिखाया, अपने घर में प्रेम और आदर और सम्मान करना है वो सिखाया। तो ये जो सांस्कृतिक प्रदूषण, ये आक्रांताओं, सारे किस्म के आक्रांताओं द्वारा इस देश में हुआ, अब उस युग का पूर्णतया अंत होना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि वही संस्कृति आए इस देश में और पूरे विश्व को ये मिसाल दे, ये उदाहरण दे कि देखो हमारी संस्कृति क्या है। तो इसलिए ये एक, आप जो सोच रहे हैं कि ये मंदिर बन रहा है और ये कोई पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा नहीं है। हम राजनीति नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमने कभी, भगवान राम चाहते तो लंका जीते थे, वहां पर अपना राज स्थापित कर सकते थे, नहीं किया। चाहते तो अपना राज्य बढ़ा सकते थे, नहीं किया। हम वो आदर्श स्थापित करना चाहते हैं इस देश में। तो हम इस देश में राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति, अपने गौरव, अपनी अस्मिता को पुनः वापस ला रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा भारत ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व बदले, अहिंसा, प्रेम, सत्य की ओर बढ़े। जय श्री राम।